नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ सुन रहे हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं 12वां अध्याय और कल हम सुनेंगे 13वां अध्याय। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार को की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग्यवेता कौन है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य दुख दूर करने में समान हैं, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड सर की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये हैं आदि हैं, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानपना मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानापन मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और कैसे मिलें, तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार केवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों ही मान्यता विवेक साथ साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाला, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाला, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी के जो लक्षण हैं, अचिंतनीय, कुटुस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्मा दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव हैं, वह देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्मा हैं। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देह अभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्मा ही है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर साधक की साध्य से सर्वमता हो जाती है। परमात्मा तत्व एक ही है, इसीलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। ज्ञान योग साधक प्राय समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से तो असंगता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है। इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है,
क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। निर्गुणों पाप वासनाओं में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्मा है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्मा की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुणों वाली उपासना की भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञानी योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करता है। मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। कारण है कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा अपने आप ही वहाँ जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं मनुष्य भी चला जाता है। संसार उसके साथ संबंध जोड़ने से, संसार मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग जाते हैं। इसलिए जीव को संसार से हटाने के अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण है कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक परमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है। तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा का त्याग करके
कर्तव्य में करने से उसका संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो कारण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग कर्ण निरपेक्ष वास्तव में चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं। और उन साधनों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति है बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह जाती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा को त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधक कठिन हो जाता है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। फिर कौन किससे वैर करे और क्यों करे? प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निराहाकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरंकार होने की बात कही है। कारण यह है कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निराहाकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है। कारण यह है कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता तो है ही नहीं। फिर वह किससे द्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुषों में होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबका हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है।
उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम रहता है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। जो शत्रु और मित्रों में तथा मान अपमान में सम है, और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता है, तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। इन दो श्लोकों में भगवान वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनाई आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी। अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है। यदि भक्ति की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में संभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण कहे हैं। 13वें 14 श्लोकों का पहला प्रकरण 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण है। 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण है। 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण है और 18वें 19वें श्लोकों का 5वां प्रकरण है। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्मामृत हैं। साधक भक्त जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है वह उनके लिए ही धर्मामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही हैं। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब हम करते हैं श्रीमद् भगवत जी की आरती। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवती गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते, निश्चल भक्ति विद्यायनि निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारिणी कारणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी।
जय भगवती गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवती गीते दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवती गीते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में कृष्ण भगवान की जय बोलना ना भूलें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत जी की जय।